ओके स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि ऑप्टिक एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ क्या होता है कि ये जब कोई मीडियम कोई भी ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रहता है उसको हम छोड़ते हैं और रेयर मीडियम से देखते हैं तो वो थोड़ा सा मतलब एक्चुअल डेप्थ से हमें ऊपर दिखाई पड़ता है। इसको हम एपरेंट डेप्थ कहते हैं, ठीक है ना। यही हमने बताया था। और नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, वो मतलब जब जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो मतलब ऊपर दिखाई पड़ता है, अगर हम रियल उससे देखें तो वो ऊपर दिखाई पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है ना। ये हमने बताया था। अब हम बात करेंगे इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक फिनोमेना है जिसमें जो लाइट, यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। यानी द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज़ अ फिनोमेना इन विच अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर into an optically rare medium at an angle of incidence greater than the critical angle for the two media is totally reflected back into the same medium, ठीक है। अब कंडीशन क्या होनी चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए? पहले कंडीशन तो ये है, लाइट जो है वो ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में ट्रेवल करना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सरफेस जो है वो ग्रेटर दैन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, ठीक। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है? द क्रिटिकल एंगल फॉर द टू मीडिया इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ 90 डिग्री, ठीक है। मतलब क्रिटिकल एंगल उसको कहते हैं टू मीडियम में जिसमें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिस पे 90 डिग्री हो जाता है, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। यानी साइन आई इज़ इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर इज़ इक्वल टू म्यू होता है। अब अगर साइन आई जो है क्रिटिकल एंगल पे क्या हो जाएगा, साइन आई सी हो जाएगा इज इक्वल टू 1/म्यू हो जाएगा, ठीक है। ये होता है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के डिफरेंट केसेस हैं, जैसे कि अगर क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल अगर कम है तो ये रिफ्रैक्शन होगा। अगर उसके बराबर है तो जो लाइट है वो क्या हो जाएगा, एमर्ज हो जाएगा उसमें, मतलब उसी के मतलब लाइट जो है सतह पर चलेगा। और अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। क्लियर? अब यहाँ पर आप देखें जो आपका डायग्राम बनाया गया है, एक फ़िश है वो वाटर में है, उसका जो डेप्थ है वो d है हम देख रहे हैं, और आउटसाइड उसको हमको देखना है हॉरिजॉन्टल रेडियस पे। तो कैसे होगा, r इज़ इक्वल टू d tan IC इज़ इक्वल टू d ओवर अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1, ठीक है। तो इसका हम डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो है वो क्या है एप्लीकेशन? ब्रिलियंस ऑफ डायमंड्स उसमें यूज़ होता है, मिरर्स में यूज़ होता है, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म में यूज़ होता है, और ऑप्टिकल फाइबर में इसका यूज़ होता है, ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं उनमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज़ होता है।
Thank you.